नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का ओवरलोड होने का जो कारण होते हैं, रीज़न होते हैं, उसको वन बाय वन करके जानेंगे। दोस्तों अगर आप एक मेंटेनेंस टीम से हैं तो आप देखेंगे कि कभी कभी सेंट्रीफ्यूगल पंप ओवरलोड में चलने लगता है। ओवरलोड का मतलब होता है दोस्तों कि वो जितना रनिंग करंट लेना चाहिए उससे ज़्यादा करंट ले रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि पंप ओवरलोड में चल रहा है। तो उनके जो रीजन्स है ओवरलोड होने का कारण है, वो सारे कारण को हम लोग आज वन बाय वन करके देखेंगे। दोस्तों पहला जो रीजन होता है, पॉइंट होता है, वो होता है मोर फ्लो। मतलब कि पंप को जितना फ्लो देना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा पंप फ्लो दे रहा है तो इसका मतलब है कि पंप ओवरलोड में चला गया है। मतलब पंप ओवरलोड में चल रहा है, जिसके कारण मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो फ्लो दे रहा है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न है दोस्तों हाई स्पीड। करने का मतलब कि पंप का जो एक नॉर्मल स्पीड होता है जिससे वो फ्लो को आगे बढ़ाता है, अगर उस स्पीड से वो ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फुल आरपीएम में, तो उस कंडीशन में भी पंप में मतलब पंप जो है ज़रूरत से ज़्यादा करंट लेने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं कि पंप ओवरलोड में चल रहा है। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हो दोस्तों रिवर्स रोटेशन ऑफ पंप। पंप अगर रिवर्स रोटेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में घूमना चाहिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो भी पंप ज़रूरत से ज़्यादा करंट लेता है और पंप ओवरलोड में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो दोस्तों पंप डिस्चार्ज केप्ट ओपन टू एटमॉस्फेयर। मतलब पंप का जो डिस्चार्ज पॉइंट है या डिस्चार्ज नोजल है वो एटमॉस्फेयर में ओपन है। मतलब उसमें कोई पाइपलाइन या होसेज जुड़ा हुआ नहीं है, वो डायरेक्ट खुला हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पंप ओवरलोड में चला जाता है। पंप मतलब जितना करंट लेना चाहिए उससे ज़्यादा लेता है। लेकिन अगर आप डिस्चार्ज लाइन में पाइपलाइन या होसेज जोड़ दीजिएगा, कनेक्ट कर दीजिएगा, तो पंप ओवरलोड में नहीं जाएगा। तो ये भी एक रीजन होता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं इंटरनल फ्रिक्शन इन एम्पलर एंड वेयर रिंग, या आप बोल सकते हो इम्पलर एंड केसिंग। मतलब कि पंप के अंदर जो इम्पलर और वेयर रिंग होता है या इम्पलर और केसिंग होता है, उनके बीच अगर इंटरनल फ्रिक्शन, मतलब इम्पलर अगर वेयर रिंग के साथ टकरा रहा है या इम्पलर अगर केसिंग के साथ टकरा रहा है, तो जो फ्रिक्शन होता है उससे भी पंप ओवरलोड में चला जाता है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि पंप ओवरलोड हो गया है, करंट ज़्यादा ले रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको आपको चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं दोस्तों मोर टाइटेंड गैलेंट पैकिंग। मतलब कि जो पंप में गैलेंट पैकिंग का यूज किया जाता है, वो गैलेंट पैकिंग अगर ज़रूरत से ज़्यादा टाइट किया हुआ है, तो क्या होता है कि गैलेंट पैकिंग स्लीव को बहुत ज़्यादा ही मतलब पकड़ के रखता है। मतलब इतना ज़्यादा उसको कस के रखता है, टाइट करके रखता है कि जब शाफ्ट वहाँ से रोटेट करता है तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। उस फ्रिक्शन के वजह से मोटर में लोड पड़ता है, जिससे मोटर ओवरलोड में चला जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि पंप ओवरलोड में चल रहा है, पंप माने मोटर ज़रूरत से ज़्यादा करंट ले रहा है। ये एक पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि नो लुब्रिकेंट इन बियरिंग और बियरिंग सीज। अगर बियरिंग में कोई लुब्रिकेशन नहीं है, जैसे हम लोग ग्रीस यूज करते हैं, अगर ग्रीस उसमें नहीं है तो क्या होगा कि फ्रिक्शन डेवलप होगा और पंप ओवरलोड में चला जाएगा। या आप बोल सकते हो कि बियरिंग अगर सीज हो गया है, मतलब बियरिंग डैमेज हो गया है, उसके क्लियरेंस बढ़ गया है, उसके अंदर रोलिंग एलिमेंट निकल गया है, तो उस कंडीशन में बियरिंग हम लोग कहेंगे सीज हो गया है, जिससे क्या होगा कि फ्रिक्शन डेवलप होगा और पंप ओवरलोड में चला जाएगा। पंप ट्रिप करेगा, मोटर ट्रिप करेगा और पंप से फ्लो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारा रीजन है। उसका जो मेन रीजन है वो मैं आपको लोगों को आज बता दिया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।